इस तरह से बंधक बना दिए कि हमें आंदोलन पर अनिश्चितकालीन धरने पर मजबूर होना पड़ा। जो भी पार्टी कोटेदारों के लिए सोचेगी, अपने घोषणा पत्र में लाएगी, हमारा संगठन उसी पार्टी को सपोर्ट करेगा। हमें सरकार चोर बनाना चाहती है, अपने अधिकारियों को टाइट ही नहीं करना चाहती है। अधिकारियों को वो चाहिए कि सेवा शुल्क चाहिए हर महीने, कि उनको पैसा दीजिए। पैसा नहीं मिलेगा तो आपके ऊपर जांच करेंगे, कहीं ना कहीं आपको फंसा देंगे। स्वागत है आपका मुंह मीडिया में। और आज ये सारे लोग जो हमारे साथ मौजूद हैं, ये सब कोटेदार हैं जो कि पूरे उत्तर प्रदेश से आए हैं। और इन लोगों की समस्या है कि सरकार इन लोगों को इनका हक नहीं दे रही है, किसी तरीके से ऐसी चीज़ नहीं करे जिससे इनके परिवार का भी पेट पल सके। क्योंकि यही लोग हैं जो राशन बांट रहे हैं, जो राशन वितरण का कार्य कर रहे हैं। अभी नहीं, जब से कोरोना काल आया था तब भी ये लोग लगातार राशन बांट रहे थे अपने जान की परवाह किए बिना। लेकिन सरकार इन लोगों की बातें नहीं सुन रही। जानते क्या मांगे इन लोग, क्यों ये लोग इतनी सैकड़ों की संख्या में लखनऊ आए हुए हैं, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश से ये लोग आए हैं। क्या वजह थी यहाँ पे सड़क पे उतरने की, क्या वजह थी जो आप यहाँ पे आए हैं? देखिए, हम प्रदेश में 80,000 कोटेदार हैं और सरकार द्वारा चलाई जा रही अति महत्वपूर्ण योजना को भली भांति संचालित करते हैं। इसमें हमारा परिवार भी हमारे साथ लगा रहता है, मात्र 70 रुपये कुंटल कमीशन के लिए। आज जिस तरह से कोटेदार त्रस्त है महंगाई से और भ्रष्टाचार से, और हम समाज की मुख्य धारा में नहीं आ पा रहे हैं। 70 रुपये कमीशन हमें मिलता है, सरकार हमें समाज की मुख्य धारा में शामिल ही नहीं करना चाहती है। हमें चोर बताकर उपभोक्ताओं को राशन दिलवाया जा रहा है। चोर क्यों बता रही है सरकार आपको? हमें चोर इसलिए बताया जा रहा है कि हमें पूरा राशन नहीं मिलता। एक उपभोक्ता की एक शिकायत पर हमारी जेल की जा रही है, जो गलत है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत हमें पूरा अधिकार तोलकर वजन लेने का है। हमारी दुकानों को मजबूत करने का सरकार ने वादा किया था, लेकिन पूरे 7 साल हो गए, हमारा ना कमीशन बढ़ा, ना हमारी डोर स्टेप डिलीवरी जो सरकार का लिखित में हमसे वादा है कि घर घर राशन पहुंचाया जाएगा, ना उस पर कार्य हुआ। ई पोस्ट मशीन का ठेका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। 12 करोड़ रुपए प्रति माह ई पोस्ट मशीन कंपनी वाला प्राप्त कर रहा है। ऑर्गेनाइज सिस्टम के तहत ऐसा बना लिया है, 12 करोड़ रुपए कमीशन उसको मिलता है, जो 17 रुपए क्विंटल हमें मिलना चाहिए था। वो ई पोस्ट मशीन वाले को जा रहा है। उन लोगों को ये पैसा क्यों जा रहा है? क्योंकि मेहनत तो सारी आप लोग कर रहे हैं। ये ऐसी पॉलिसी बनाई है कि जो ई पोस्ट मशीन है उसको हम चला सकते हैं, बाजार से खरीद सकते हैं, लेकिन हम बंधक बना दिए। इस तरह से बंधक बना दिए कि हमें आंदोलन पर अनिश्चितकालीन धरने पर मजबूर होना पड़ा। तो अभी आपकी मांगे क्या क्या है कि क्या होना चाहिए? हमारी समस्याएं तो बहुत है, लेकिन हमारी इस धरना प्रदर्शन में केवल एक सूत्री मांग है कि हमारा कमीशन अन्य प्रदेशों की भांति 300 रुपये प्रति क्विंटल हो जाए, या 30,000 रुपये प्रति माह हमें मानदेय प्राप्त हो। तो सबसे कम क्या उत्तर प्रदेश में ही कमीशन मिल रहा है? सबसे कम उत्तर प्रदेश में कमीशन मिल रहा है। डोर स्टेप डिलीवरी लागू नहीं हो रही है। मात्र 15 रुपये क्विंटल लोडिंग, अनलोडिंग और कार्टेज भाड़ा, मात्र 15 रुपये क्विंटल राशन विक्रेता को मिल रहा है। कोई सरकार का अधिकारी कर्मचारी एक राशन की दुकान चला कर दिखा दे तो हम सारे राशन के दुकानदार फ्री मजदूरी करेंगे सरकार की। एक भी 100 क्विंटल पर हमें 1500 रुपये मिलता है, गोदाम से लोडिंग, फिर भाड़ा, फिर अनलोडिंग। क्या पूरे उत्तर प्रदेश में 100 क्विंटल माल जा सकता है? ये बिल्कुल गलत धारणा है सरकार की। सरकार हमारी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो चुनाव सर पर है। हमारा स्पष्ट कहना है, चुनाव सर पर है। तो भैया आप कहाँ से आए हैं? शाहजहांपुर से। शाहजहांपुर से। तो हर जगह ये समस्या देखने हर को जगह यही समस्या है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि कम सरकार दे रही है और चोर हम लोगों को बनाया जा रहा है। अच्छा, तो क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है, जो आम जनता होती कि भैया कोटेदार ने खा लिया है, कोटेदार हमको कम दे रहा है या तौल में कमी कर रहा है, तो इन सब पे क्या कहना है आपका? मैम, कम तो हम लोग को मिलता है गोदाम से। हाँ? कम तो हम लोग को मिलता है गोदाम से, तो हम लोग कम देंगे ना। अच्छा। और हम लोग की ड्यूटी कितनी है? सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक। कौन करता है इतनी ड्यूटी?
अभी 2 बजे तक कर दी गई। अभी हम लोगों का समय बढ़ा दिया गया, 2 बजे रात तक काम करें, कम माल लाएं, उसको पूरा अपने घर से करें। 3 कर्मचारी लगते हैं, एक ही पोस्ट मशीन को चलाता है, एक राशन को तोलता है। 3 लोगों की मजदूरी अभी 70 पैसे में नहीं निकलने वाली है। आपको क्या लग रहा है भैया कि जब अखिलेश सरकार थी तब क्या बेहतर चल रहा था? हम लोगों ने निर्णय किया है, जो भी सरकारें, अगर योगी जी की सरकार हम लोगों के पक्ष में नहीं सोचेगी, हमारा कमीशन नहीं बढ़ाएगी और विधानसभा का चुनाव करीब है, जो भी पार्टी कोटेदारों के लिए सोचेगी, अपने घोषणा पत्र में लाएगी कि मुझे 30,000 रुपये या तुमान दे दे या 300 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन दे दे, हमारा संगठन उसी पार्टी को सपोर्ट करेगा। क्या कह रहे भैया, आप क्या कह रहे भैया? हम लोगों का हालत, जो गांव में सफाई कर्मी आते हैं उन लोगों से भी बेकार हो गया। उनको 30,000 रुपया दिया जाता है, बल्कि हम 5 गांव देखते हैं, उसके बाद भी हमें 70 पैसे कमीशन में कहाँ से करना पड़ता है। हम बस्ती जिले से आए हैं। बस्ती से आए हो। तो आप भी कोटेदार ही? हाँ, कोटेदार। तो फिर क्या क्या समस्या और देख रहे, कैसे फिर घर चल रहा है जब कहीं से इनकम नहीं हो रही, तो कैसे क्या कर रहे हो? अभी चल रहा वैसे, यहाँ गोदाम पे जाइए आप, वहाँ से 50 किलो का बोरा नहीं रहेगा, उस पर 53 किलो 54 किलो बिना तौले देते हैं। वहाँ गांव में लेके जाइए, वहाँ पूर करके देना पड़ता है। अगर वहाँ नहीं देंगे आप तो शिकायत पड़ेगी, सस्पेंड होंगे, 3/7 के आप मुलजिम हो जाएंगे। हमें सरकार चोर बनाना चाहती है, अपने अधिकारियों को टाइट ही नहीं करना चाहती है। 50 किलो की होती है, 50 किलो की बोरी होती है और हम लोग को मिलती है 52 किलो पे। उस पे भी 2 किलो मारते हैं। आप अपने घर पे तोलेंगे तो 48 किलो की निकलती है। और जो नियम है कि हमको बोरा काट के दें, बोरा का वजन भी दें, बोरा तौल के, वो बोरा का जो लास्ट में वजन होता है उसको भी दे, जो 600 ग्राम होता है वो भी नहीं दिया जाता, तौल के ही नहीं दिया जाता है। कोरोना ऐसे ही भाई बीमारी में जहां हमारे कोटेदारों ने अपनी की जान की लापरवाह करते हुए, जहां एक तरफ डॉक्टर मरीज को लेने से भी इनकार कर रहा था, हम लोगों ने सरकार के कंधे में कंधे मिलाकर सरकार की काम किया और अपनी जान की लापरवाह होकर जनता के बीच खाद्यान्न वितरण किया। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी फिर भी हम लोगों के बारे में कुछ नहीं सोच रहे। एक बार सैनिटाइजर उपलब्ध कराए थे, उसके बाद कुछ भी नहीं। एक बार सैनिटाइजर उपलब्ध कराए थे, उसके बाद कुछ नहीं। लेकिन अभी हमने ये भी देखा, बहुत सारी जगह हम लोग गए जहाँ पे कोटे दुकान होती है, वहाँ पे कहीं से भी कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जाता है कोरोना से रिलेटेड। ना सैनिटाइजर होता है, ना वो जो ब्लीच छिड़की जाती है, ब्लीच किया जाता था। अब धीरे धीरे जिस तरह से किया जाता था हम लोग रखते भी थे। जब अब नहीं सरकार करवा रही है, सब फॉलो कुछ नहीं। कोरोना का केस घटते गए, लोग ढील देते गए। कहाँ से किया जाएगा जब एक भी पैसा नहीं मिल रहा है? कहाँ से लोग अपने लक्ष्य से जेब से खर्च करके क्या क्या करें? किराया तक नहीं मिल रहा है, 70 पैसा सिर्फ मिल रहा है, मतलब 70 रुपया प्रति क्विंटल मिल रहा है। उसी में किराया, भाड़ा, आदमी का खर्चा, हर एक चीज देखना है। पूरे महीने जैसे मान लीजिए 50 किसान से 50 किलो की पर बोरी के हिसाब से गेहूँ खरीद होती है और वो बढ़ते बढ़ते कैसे 52 साढ़े 52 किलो पर बोरी हो जाती है, ये समझ नहीं आता। देखिए कि अभी सारी जितनी जनता होती है या सरकार होती है, सब लोग सिर्फ इस बारे में बात करते हैं कि कोटेदार ने हमारा ठग लिया है या हमारा राशन काट लिया है। हर लोग कोटेदार की गलती देते हैं, लेकिन आज ये खुद कोटेदार है। क्योंकि मैंने जब अभी सुना तो मैंने कहा कोटेदार कहाँ क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि उन लोगों को तो मिल ही रहा है। जैसा जनता बोलती है कि भैया 5 किलो राशन है तो भैया वो 4 ही किलो देते हैं, 1 किलो खा लेते हैं। तो कोटेदार की गलती ये है कि वो सभी कार्ड धारक को बुला के उसके बाद राशन देता है। उसकी गलती यही है कि वो बुला के राशन देता है। पहले के जमाने में था या अगली सरकार में था कि वो, अब से जब से मशीन आ गई तब से हम लोग 100 में 100% बांटते हैं, उसके बाद भी चोर रहते हैं। और उसके बाद अधिकारियों को वो चाहिए कि सेवा शुल्क चाहिए हर महीने, कि उनको पैसा दीजिए। पैसा नहीं मिलेगा तो आपके ऊपर जांच करेंगे, कहीं ना कहीं आपको फंसा देंगे, उसके बाद सीधे FIR इसमें होता है। तो अभी जैसा देखने को मिला, ये सारे लोग अनिश्चितकालीन यहाँ पे धरना देने की बात कर रहे हैं कि अगर इन लोगों की मांगे नहीं पूरी हुई और कोटेदारों के बारे में अगर सरकार ने नहीं सोचा, क्योंकि अभी जिस तरीके से इनको काम कराया जा रहा है, इनका समय सीमा बहुत ज़्यादा कर दी गई है, जो इनके कार्यकाल की समय सीमा है। साथ में इनको सैलरी किसी प्रकार की नहीं प्रोवाइड करी जाती है, जो कमीशन होता है वो प्रोवाइड नहीं कराया जाता है, जिस वजह से एक तरीके से ये लोग सेवा कर रहे हैं खाली जनता की। तो सेवा करके किस तरीके से
अपना घर परिवार चलाएंगे, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि इन सभी लोगों का परिवार है। इन लोगों को भी चलाने के लिए परिवार को अपना पैसे चाहिए जो सरकार की तरफ से, क्योंकि ये पूरे टाइम सेवा करते हैं जनता की, तो इनका भी कहीं ना कहीं सरकार को सुनना चाहिए। आज ये अपनी मांगे पूरी करने के लिए यहाँ पे आए हैं और ये लोग तब तक यहाँ पे धरना प्रदर्शन देंगे जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं। अब देखना यह है कि सरकार इनकी मांगे कब पूरी करती है और कब तक ये लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन देंगे। क्या करती है सरकार, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन शिवम के साथ शोभिनी वर्मा, लखनऊ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.